हाँ जी, चलिए। तो चैप्टर नंबर 4 की अपनी सीट चल रही थी और सीट में अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन देखो। तो 11वां जो क्वेश्चन है अपना, वो 11वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन? एक प्रोटॉन अचर वेग से गति करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ई और बी क्रम से विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र हैं तो इस क्षेत्र में क्या होगा? क्या कह रहा है? हमारे पास एक प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन क्या कर रहा है? अचर वेग से। अचर वेग का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक रीजन में एंटर कर रहा है, और ऐसे रीजन में एंटर कर रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी पर कोई क्या नहीं आ रहा है? चेंज नहीं आ रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, वेग में परिवर्तन कब होगा? जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। क्योंकि जब भी कभी फोर्स लगता है तो न्यूटन कहता है कि फोर्स क्या होता है? एम ए के बराबर। तो फोर्स लगता है तो उसमें क्या आता है? ए आता है। और ए आता है तो ए क्या करेगा? वेलोसिटी में चेंज करेगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब ए नहीं है, और ए नहीं है तो उस पर क्या नहीं लग रहा है? फोर्स नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स एक दूसरे के क्या लगा रहे हैं? अपोजिट लगा रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स उसमें क्या हो जाएगा? जीरो। एक पकड़ के मेरे को इधर से खींचे कोई, और एक पकड़ के इधर से खींचे, बराबर फोर्स से खींचे, तो नेट में इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा ना। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो ई जीरो है और ना ही क्या है? बी जीरो है। दोनों के द्वारा ही क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, मतलब दोनों ही फील्ड के रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्या कह रहा है? एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं। उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा। क्या कह रहा है? एक समरूप विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं। मतलब कि क्या है? ई भी इसी दिशा में है और बी भी इसी दिशा में, एक ही दिशा में है ना। क्या है? एक ही दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन को उसी दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है? प्रेक्षित किया गया है। तो इसी दिशा में हमने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में क्या करवाया? मूव करवाया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहां लगेगा? इसी डायरेक्शन में, तो ये सीधा चलता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या लगता है? एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है, इसी दिशा में, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। और यहां पर क्या आ रहा है? क्रॉस। क्रॉस में क्या आता है? साइन। साइन जीरो, तो साइन जीरो तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पर मैग्नेटिक कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो क्या चलता रहेगा? सीधा चलता हुआ रहेगा। और जब फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज होगा। और उसी दिशा में चल रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के वेग के परिमाण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दो कणों एक्स एवं वाई पर, अभी इसको छोड़ो एक बार क्वेश्चन को, ये अधूरा क्वेश्चन है। क्या है? ये अधूरा क्वेश्चन है, कुछ इसमें लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है। अगला देखो। किसी आवेशित कण की एक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आर बराबर क्यू, आर बराबर एम बी क्यू इंटू बी। हमने ये निकाला था फॉर्मूला। जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो गोल गोल घूमता है, वृत्तीय पथ होता है, तो उसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होती है? आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होती है। ठीक, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या करता है? उसको गोल घुमाता है। कब घुमाएगा? जब उसे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसको गोल घुमाएगा तो सर्कल बनेगा, वृत्ताकार पथ बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, वो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी, वो रेडियस आपके पास क्या होगी? आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। क्यू क्या है? चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है।
m क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास है, और b क्या है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। इतना डेटा हमें पता है। अब क्या करें, किसी आवेशित कण की त्रिज्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होगी। तो देखो, एक तो m के समानुपाती, एक b के समानुपाती होगी, दो चीजों के समानुपाती होगी। m और b को दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। m और b क्या होता है, p बोलते हैं। क्या बोलते हैं, p, संवेग, मोमेंटम। तो क्या कह रहा है, कण पे आवेश पर ना आवेश के तो व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कण की ऊर्जा के ना ऊर्जा का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। क्षेत्र की तीव्रता के, क्षेत्र की तीव्रता है b, लेकिन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कण के संवेग के, ऊपर आ रहा है ना, तो mb। तो r प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, p। तो संवेग के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक, अगला 15वां क्वेश्चन देखो। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है, एक सम इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान दे रखा है आपको 9 इंटू 10⁻31 kg एवं आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आपको मास दे रखा है और जिसका क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और वो क्या कर रहा है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, एक फील्ड में एंटर कर रहा है। और यदि यह 0.10 मीटर त्रिज्या के वृत्त बनाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो अभी वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, देखो हमें क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बी अपॉन क्यू इंटू आर। तो B बराबर M की वैल्यू कितनी है, 9.9 इंटू 10⁻31, और B कितना है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। Q कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10⁻19, और R कितनी दे रखी है, R कितनी दे रखी है, R दे रखी है 0.10, 0.10। तो 0.10, पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर लग गई, 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर कट गई, पॉइंट हटाया, 1 जीरो और ऊपर लग गई, लगी नहीं लगी, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो गया, B इज इक्वल टू 9 और ये देखो 10 की घात -19 और 10 की घात -31, ये पावर क्या जाएंगी, ऊपर चले जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 19, और ऊपर कितनी है, 6, और 2 पावर ये रही, 6 और 2 8, तो 8 पावर ऊपर हो गई, कितना हो गया ये, 27 पावर किसकी हो गई, प्लस की हो गई ऊपर जाके। तो 27 पावर तो प्लस की ऊपर जाके हो गई, और ये तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन कितना आ जाएगा, 16। ये टेस्ला में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, टेस्ला में। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी फॉर्मेट आए उस फॉर्मेट में कैलकुलेट, ठीक है। ये कंसेप्ट है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई लॉजिक नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जो भी आएगा 10⁻4 में ना, जो भी आए 10⁻4 में आए, माइनस में आए ना, कैलकुलेट कर लेना इसमें से कौन सा आंसर आएगा। अगला, अगला जो है इसका आंसर चेक कर लेना कितना आएगा ना। अगला जो है 16वां सवाल, 16वां सवाल क्या कह रहा है, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किया जाता है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, किस पर, रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, आरोपित किया, तब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा, इलेक्ट्रॉन चक्र, भाई रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूटन का नियम क्या कहता है, जहां जो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। जब तक फोर्स नहीं लगेगा बाहर से कोई भी, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा की वैसा रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट, मूविंग है तो मूविंग। तो यहां पर कैसा है, ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, तो स्थिर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने से फोर्स लगेगा क्या, ना। फोर्स क्यों लगता है, फोर्स लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी। जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है तो ही मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, अदरवाइज नहीं लगाए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, स्थिर ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, स्थिर ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लॉरेंज बल का क्या होता है, F बराबर Q E प्लस B क्रॉस B। 18वां, एक वेग से गतिशील एक प्रोटॉन
कैसा है, आवेशित कण है, पर विद्युत क्षेत्र ई एवं चुंबकीय क्षेत्र बी लगाया जाता है। प्रोटॉन बिना किसी विक्षेप के गतिशील रहेगा। क्या लगाया जा रहा है, ई भी लगाया जा रहा है और बी भी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, और वो बिना विक्षेपित रहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में ही चलेगा। अभी बताया आपको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल अगर लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उसी दिशा में चलेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, समांतर। तो ई व बी दोनों क्या होंगे, समांतर, पैरेलल। 19वां 19वां क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है और द्रव्यमान 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी है, 2 इंटू 10 की घात माइनस 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है। वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है, वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और वृत्तीय कक्ष का त्रिज्या का मान ज्ञात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बल और आर, त्रिज्या, फोर्स और त्रिज्या। अरे क्या पूछ रहा है बेटा, फोर्स और त्रिज्या। देखो 19वां सवाल, त्रिज्या तो क्या होती है, आर बराबर एम इंटू वी इंटू क्यू वी। एम कितना, 9 इंटू 10 पावर माइनस 31, क्यू कितना 1.6 10 पावर माइनस 19, वी कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे आर आ जाएगा, अरे कैलकुलेट करेंगे क्या जाएगा, आर। और क्या पूछ रहा है, फोर्स। 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 तो फोर्स बराबर बताओ, एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो क्या होगा ये, क्यू वी वी साइन 90 होगा भाई। क्यों, थीटा 90 कैसे पता लगा, हमें दे रखा नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में थीटा 90 दे थोड़ी रखा है, फिर हमें कैसे पता लगा, उसने ये तो दे रखा वृत्तीय पथ में घूमता है। वृत्तीय पथ में कब घूमता है, जब लंबवत प्रवेश करता है। मैग्नेटिक फील्ड और बी के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो ही वो क्या करेगा, वृत्तीय पक्ष में घूमेगा, हम जानते हैं। तो वृत्तीय पथ में घूम रहा है वो, इसका मतलब थीटा कैसा है, 90। तो साइन 90 की वैल्यू यहां पर रख दो, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू, सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, आंसर जो भी आएगा आप टिक लगा लेंगे। बोलो, अरे बोलो, पक्का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि कण का प्रारंभिक वेग और बी में 45 डिग्री का कोण है। तो कण का पथ कैसा होगा, कुंडलिनी हेलिक्स पाथ, इस प्रकार से चलेगा। 0 डिग्री होता है जब तो सीधा चलता है, 90 डिग्री होता है जब गोल घूमता है, और 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो, 45 नहीं कुछ भी हो, तो क्या घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा और गोल भी घूमेगा। तो कौन सा आएगा, हेलिकल पाथ आएगा, ठीक, हेलिक्स पाथ आ जाएगा, कुंडली नुमा पथ आ जाएगा। 21 क्या कह रहा है, एक बेटा ओ बात नहीं, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन पर इधर ध्यान दो। जब एक एक क्वेश्चन, फिर मैं अपनी उस पर आ गया, तो आप नहीं पूछे, मैंने ये कहा था कि आप पूछो वो कराऊंगा, फिर भी मैं एक एक करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता फिर भी नहीं पूछेंगे क्योंकि करा ही नहीं है। तो कम से कम यहाँ आए तो कुछ देख के तो चले जाएंगे, कुछ तो देख के चले जाएंगे। अगला देखो, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान संवेग, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, समान संवेग की बात हो रही है, वेग की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है, से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबत प्रवेश करते हैं। अभिलंबत प्रवेश करते हैं, परपेंडिकुलरली इंटर करता है, 90 डिग्री का वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी 90, और क्या दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, संवेग, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान संवेग से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अविलंबित प्रवेश करते हैं, तो प्रोटॉन का पथ इलेक्ट्रॉन के पथ से ज्यादा वक्रीय होगा। प्रोटॉन का पथ, अभी देखो रेडियस आर बराबर क्या था, अभी हमने निकाला, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू वी, आर तो पी अपॉन क्यू वी, एम बी क्या है, पी। अब क्या कह रहा है वो, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान संवेग, तो दोनों का संवेग तो समान है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होता है, समान, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक समान, तो ये भी समान, तो दोनों की रेडियस कैसी, समान। तो इसका मतलब दोनों के पथ समान वक्रीय होंगे, दोनों के पथ क्या होंगे, समान वक्रीय होंगे, ठीक है, दोनों के पथ कैसे होंगे, समान वक्रीय होंगे, ठीक है। चलो 21 हो गया। अब देखो 22 क्या कह रहा है,
22 क्या कह रहा है, m द्रव्यमान एवं q आवेश का एक इलेक्ट्रॉन b वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र v के लंबवत गति कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन की चाल को दोगुना एवं चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला r बराबर क्या, mb अपॉन क्यू। देखो ये फॉर्मूले से बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, एक ही फॉर्मूले से बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो r बराबर mb अपॉन क्यूबी। क्या कह रहा है वो, यदि इलेक्ट्रॉन की चाल को क्या कर दें, दो गुना, चाल को क्या कर रहे हैं, दो गुना, तो b को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, आधा, तो इसको क्या कर रहे हैं, आधा, तो ये दो कहां चला जाएगा, ऊपर, तो एक इसका दो और एक इसका दो, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4r, कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखो, 23, अरे 23 क्या देखेंगे, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, किसी इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी जिसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया गया है। तो त्रिज्या mb अपॉन q इंटू v होती है, तो q की जगह क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगला, एक व कण व एक प्रोटॉन, ये भी अधूरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 25, एक आवेशित कण को स्थिर एवं समरूप विद्युत क्षेत्र, बेटा बात नहीं पढ़ना, आप क्लास से जा सकते हो, लेकिन बैठ के क्लास में बात नहीं करोगे, नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास में बैठ के बात नहीं करो, या तो समझो या फिर बात करनी है तो क्लास से बाहर जाओ, ठीक है। अभी देखते हैं, एक आवेशित कण को स्थिर एवं समरूप विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था से स्वतंत्र किया जाता है, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर हैं, तो कण की गति का मार्ग है सरल रेखीय। अभी बताया, यहां एक कण है, इसको रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, समांतर हैं, तो ये तो फोर्स लगाएगा ही नहीं, ये तो फोर्स, केवल ये फोर्स लगाएगा तो ये क्या लगाएगा, इसी दिशा में लगाएगा, तो पार्टिकल कैसा चलेगा, सीधा चलेगा, तो कैसा होगा, सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। 26 देखो, 26 देखो, 26 क्या कहता है, 26 कह रहा है, दो समांतर एवं स्वतंत्र तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, विपरीत दिशा में, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, क्या करेंगे, आकर्षित, क्या करेंगे बेटा, आकर्षित। जब मैंने बताया था कि ये समांतर तार हैं, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, और समान दिशा में प्रवाहित हो तो दूसरे को क्या करेंगे, उल्टा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कह रहा हूं ना, जब विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, जब विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और समान दिशा में हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 27 देखिए, 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना दिखने में ऐसा लग रहा है अजीब गरीब क्वेश्चन, उतना ही क्या है, आसान क्वेश्चन है, उतना ही क्या है, आसान। अब बोध वाला क्वेश्चन है, अब बोध वाला क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए, एक आयताकार कुंडली में से धारा प्रवाहित हो रही है, ये कुंडली है आयताकार, ये आयताकार कुंडली है भाई, पॉइंट टू बी नोटेड, रेक्टेंगुलर कोयल है, तो इसमें क्या हो रही है, करंट ऐसे चल रही है। इस कुंडली को तार के समीप इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी भुजा तार के समांतर है, इसे एक तार के समीप रखा जाता है, इस तार में भी करंट प्रवाहित हो रही है आई। यदि तार में से स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है तब कुंडली, अब इसमें भी प्रवाहित हो रही है और इसमें भी प्रवाहित हो रही है, तो ये देखो, ये सीधा तार है ना, इसमें एक दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक दिशा में प्रवाहित हो रही है, जब एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो क्या होंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित, तो कुंडली कहां जाएगी, इसके पास आ जाएगी, तो क्या जाएगी, कुंडली इसके पास आ जाएगी, तो क्या होगी, तार से दूर अथवा दाईं तार की ओर चलेगी, तो कुंडली क्या होगी, तार की ओर चलेगी, टुवर्ड्स द वायर। कितना अच्छा सवाल है, ये दोनों तार पैरेलल हो गए,
और पैरेलल हो गए तो क्या करेंगे दूसरे को आकर्षित। तो इस तार को तुमने स्थिर रख रखा है तो कुंडली क्या आ जाएगी इसके पास आ जाएगी। जादू किसी को जादू दिखाना हो ना, जादू दिखाना हो जिसे जादू देखो जादू, ओम ग्रीम ग्लीम चामुंडाय बिच्छे नमा, इधर आ जाओ खिंच के, राइट। तो ये कुंडली लो बगल में, उसमें करंट फ्लो करा दो और बगल में एक तार ले लो, उस तार का एक स्विच अपने पास रखो, उसमें तार तक धारा प्रवाहित करो। जैसे धारा प्रवाहित करेंगे मंत्र बोल दो बेवकूफ बनाने के लिए, मंत्र बोल दो बेवकूफ बनाने के लिए, और जब तार से धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली अपने आप खिसक जाएगी। और देखो हाँ यार अपने आप आ गई, क्या आ गई, हो गया जादू। जादू कोई ऐसा नहीं है, जादू हर कोई कर, जादू एक कला है। जादू क्या है, एक वो पूर्णतः साइंस पर बेस है। किस पर बेस है, साइंस पर। ठीक, ऐसा कुछ नहीं जो है और आपको होता नहीं है और आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है लेकिन वो किसके बेस में होता है, साइंस के बेस में होता है। उसके पीछे छुपी हुई साइंस को आप नहीं जान पाते हैं, बस वही जादू होता है। जादू केवल हाथ की क्या है, कला। जादू से लोग पैसे बना देते हैं। अगर जादूगर पैसे बनाता तो फिर वो जादू का खेल क्यों दिखा रहा है, पैसे घर बना बना के रखा आराम से। ठीक है चलिए, तो जादूगर खेल दिखाने से पहले भी खुद कहता है कि ये केवल एक क्या है, हाथ की सफाई है। ठीक है चलिए अगला सवाल देखें। 28 क्या कह रहा है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार धात्विक चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है, में से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के लंबवत है, तो लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, 0। कैसे, तो बार समझो। आर त्रिज्या के वृत्ताकार धात्विक चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार धात्विक चालक में से धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ये हमारे पास इसमें करंट जैसे मान के चलो फ्लो हो रही है, इसमें करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के लंबवत रहे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लूप क्या है, लूप का प्लेन तो यार ये रहा, ये लूप है ना, तो लूप किस प्लेन में, इसमें। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इसके लंबवत, क्या होगा इसके लंबवत, लूप के क्या होगा लंबवत, लूप के क्या होगा लंबवत। ठीक है, लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, चुंबकीय बल की परिभाषा क्या है, वो तो लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल, बल की परिभाषा F बराबर Q V क्रॉस B, B क्रॉस B, B क्रॉस B, B क्रॉस B। अच्छा, फोर्स का एक फॉर्मूला और था हमारे पास, Q V L साइन थीटा, था कि नहीं था, Q V L साइन थीटा, Q V L साइन। अब देखो इसके लंबवत है, इसका क्या है लंबवत, तो इस तल के क्या है लंबवत है, तो इस तल की जो दिशा है, तल की जो दिशा है वो भी तो इसके लंबवत है, क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की दिशा भी क्या है इसके लंबवत। तो वो लंबवत और ये इसके लंबवत, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। तो 28वें में आंसर क्या आएगा 0, 28वें में आंसर क्या आएगा शून्य, आंसर आएगा क्या आएगा शून्य, अरे क्या आएगा शून्य आंसर आएगा। ठीक, अगला देखो 29वां, दो पतले एवं लंबे तार एक दूसरे के समांतर 6 मीटर की दूरी पर हैं, प्रत्येक तार में से धारा बह रही है, एक तार दूसरे तार पर प्रति इकाई लंबाई, ये हमने फॉर्मूला निकाला था, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई बी निकाला था, बी मतलब आर था, हमने निकाला था म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी निकाला था हमने, ये फॉर्मूला निकाला था फोर्स का, बोलो निकाला था नहीं निकाला था, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स समांतर चालक तारों में। तो यहां पर डी क्या है 6, तो 2 पाई इंटू 6 होना चाहिए ये, तो ये वाला क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 30वां क्वेश्चन 30, बताओ कौन करेगा इसका आंसर, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, हैं? क्या हो रही है, समान दिशा में बह रही, तो समान दिशा में बहने क्या करेंगे दूसरे को आकर्षित, विपरीत दिशा में बह रही होती तो क्या करते, अरे विपरीत दिशा में बह रही थी तो प्रतिकर्षित, और समान बह रही तो ओके वेरी गुड। अगला
31 31 31 देखो क्या कह रहा है। एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर कार्यरत बल आघूर्ण जो निर्भर नहीं करता है। बल आघूर्ण क्या होता है? टॉ। क्या होता है बल आघूर्ण? टॉ। और टॉ का फॉर्मूला क्या होता है? m क्रॉस b होता है। टॉ बराबर m क्रॉस b। टॉ बराबर m क्रॉस b। अगर फिरों की संख्या ज्यादा है तो क्या करेंगे? n से गुणा कर देंगे। n mb sin थीटा, ये हो जाएगा। अब बताओ किस पर निर्भर नहीं करता? लूप के क्षेत्रफल पर तो करता है। लूप बी होता है। बी क्या होता है? एरिया। बी सॉरी एम क्या होता है? एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई इंटू ए होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए होता है। तो एरिया पर डिपेंड करेगा। धारा के मान पर निर्भर करेगा? बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा? बिल्कुल। किस चीज पर निर्भर नहीं करता? लूप की आकृति कैसी है इस पर डिपेंड। आकृति कैसी है इस पर डिपेंड नहीं करे। किस पर डिपेंड करेगा? क्षेत्रफल पर। क्या कह रहा है? लूप की आकृति कैसी भी हो, लूप ऐसा रख दो, लूप ऐसा रख दो, लूप ऐसा बना के रख दो, कैसा भी लूप बना कर लो, उसकी आकृति कैसी है इस चीज पर डिपेंड। उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र कितना लगा रखा है, उस पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अगला 32 क्या कह रहा है? किसी चल कुंडली धारामापी में विक्षेप व धारा के मध्य संबंध होता है। लो, तो जितनी ज्यादा धारा उतना ही क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। 33 क्या कह रहा है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वह अनंत लंबाई के दो समांतर तारों में प्रवाहित कर उनके बीच निम्न बल लगाता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। यदि दो समांतर तारों के बीच में 1 मीटर की दूरी हो और वो एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उनमें बहने वाली धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। ये 1 एम्पियर की इंटरनेशनल क्या है? डेफिनेशन। तो कह रहा है वो एम्पियर, 1 मीटर की दूरी दे रखी, तो क्या पूछ रहा है? बस वो बल पूछ रहा है। तो बल कितना होता है? 2 × 10⁻⁷। अगला 34 और 35 दो क्वेश्चन बचे। देखो, एक धारामापी लघु कुंडली लघु चुंबक की तरह व्यवहार करती है। बिल्कुल सही बात है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल a तथा चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो? m हो तो कुंडली में धारा का मान होगा। बताओ। तो अभी क्या पूछा? m बराबर क्या होता है बेटा? m बराबर होता है I इंटू ए। तो धारा क्या होगी? I बराबर m/a। ए ऑप्शन। एक तार की लंबाई 0.5 मीटर है। इसमें 1.2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस तार को 2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। तार पर लगने वाला बल, तो बताओ बल कितना होता है? F बराबर अभी बताया था, बोलो क्या बताया था? I/B/L sin थीटा, यही होता है। I/B/L sin थीटा लंबवत रखा गया है, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin 90, और sin 90 वैल्यू कितनी? 1। तो sin 90 वैल्यू ये तो 1 हो जाएगी। I की वैल्यू कितनी है? 1.2। B की वैल्यू कितनी है? 2। L की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो ये 60 हो गया। लेकिन दो अंकों के बाद पॉइंट लगे तो 0.6, तो 0.6 इंटू 2, तो 1.2 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये लो, ये आपका चैप्टर नंबर 4 क्या हुआ? सीट कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 4 की क्या हुई? सीट कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 4 की सीट क्या हुई?